इस दृष्टि से ही पाप भी अंदर आते हैं, पुण्य भी अंदर आते हैं। ये दृष्टि मटमैली है। जब देखती है कि पाप में अंदर ले आती है, जब देखती है कि पुण्य में थोड़ा कम लाती है। कहीं किसी की बुराई करनी हो ना, देखो एकदम कान लगा के सुनेगा, नहीं सुनेगा तो भी और कान उधर लगाएगा। किसी की बड़ाई हो रही होगी तो सुन रहा होगा तो भी परे करेगा कि क्या करना है। इसीलिए कहा कि इनको वश में करके, इनको वश में करके, कैसे वश में करें? जोर जोर से मेरा नाम उच्चारण बार 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 किसी तरफ देखेगी नहीं। देखे तो दृष्टि में उसी को देखे। दृष्टि में भी उसी को देखे। पश्य सर्वमयम् जग ब्रह्म, ब्रह्म में सारे जगत को देखने की कोशिश करे, क्योंकि है भी है सबके अंदर अंतर्यामी रूप से कह रहे हैं कि मैं विराजमान हूं, तो फिर भाई कोई झूठी बात भी तो नहीं है। लेकिन दोष दृष्टि वाले जो हैं, ऐसे जो टूटे हुए साधक होते हैं, वो हे माता जी कभी भी मेरी इस प्रकार की भक्ति को करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन जो टूटे हुए नहीं हैं, जिनके अंदर विचार बुद्धि चलती है, विवेक बुद्धि चलती है, ऐसे साधक तीनों गुणों से न्यारी मेरी इस भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। और फिर जब तक इस प्रकार से एकाकार बुद्धि हो जाती है, फिर मेरे तत्व के विचार का समय आ जाता है। तो आगे प्रसंग आता है। कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जब सब लोग संकोच लज्जाएं छोड़ करके मेरे नाम का संकीर्तन करने लगेंगे, तो वृत्ति जो होती है अंतर्मुखी हो जाती है। ओए बच्चों को उधर बिठाओ, भाई पीछे क्या कर रहे हैं? फिर वृत्ति जो होती है अंतर्मुखी होने लग जाती है। पीछे बिठाना, बच्चों बोले माँ को पीछे बिठाओ, करो पीछे बिठाओ। तो परीक्षित जब अंतर्मुखी वृत्ति होने लग जाती है, मतलब कि स्वाभाविक ही व्यक्ति को बाहर की निंदा, राग द्वेष, राग छोड़ करके विचार आए कि मैं अपने अंदर मतलब कि मन बुद्धि की वृत्ति बाहर न भटक करके स्वाभाविक ही इच्छा हो कि मैं अपने अंदर सोचूं, अपने अंदर रहूं। बाहर संसार में न रहूं। बाहर संसार में न भटकूं। संसार बड़ा मैला है,
संसार बड़ा मैला है, संसार में न भटकूं, संसार की मैल चढ़ जाएगी। कई लोगों की आदत होती है इतना शुद्ध पवित्र विशेष दिव्य इस मानव देह को पा करके भी इसे ले जा करके संसार की आग में जलाते हैं। कितना शुद्ध पवित्र ये जन्म था, भूल करे भटक गए, अपने आप में छोड़ करके दूसरे में भटकाने लगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित अपने आप में आए, अपने अंतर ये निशानी है, ये पहचान है, सुख का रास्ता है। ये सुख का रास्ता है। कभी बैठ करके स्वयं सोचो, हम बार भटक भटक करके क्या पाए हैं? दुखी तो पाए, मुसीबतें ही घर लेके आए। मुसीबतें ही तो लेकर के आए, विपत्तियां ही लेकर के आए, नशे ही लेकर के आए, गंदगी ही लेकर के आए। कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, इसीलिए बाहर ही बस पड़े रहे। कपिल जी कहते हैं माता अंतर्मुखी हो जाता है, अंतरंग साधन जब करने लग जाता है, बहिरंग वृत्तियां सब नष्ट हो जाती हैं। बहिरंग वृत्तियों के नष्ट होते ही अंदर से प्रकाश एकदम जलने लग जाता है, उमड़ने लग जाता है, प्रकट होने लग जाता है। इसीलिए बैठ करके ना अपने अंदर बाहर सोचो, गंदगी का ढेर है, संसार की आग है, जला देगी, जला देगी। बाहर संसार की आग है, जला देगी। इसमें जो गया वो बचा ही नहीं। आज भी देखते हो लोग, बच्चे अपना संस्कार, अपनी रीति, अपना परिवार, अपना रिवाज, अपना धर्म विचार नहीं करेंगे। बाहर जो देखेंगे बस वही है। किसी को देखेंगे कुत्ता गाड़ी में बिठाया है, हमको भी कुत्ता चाहिए। हमको कुत्ता चाहिए, सांप देखा हमको सांप चाहिए। ये मुझे मालूम नहीं है कि कुत्ता क्या कुत्ता होता है। चंडाल योनि है, उसका देखा हुआ पूजा पाठ में नहीं लगता है, उसका देखा हुआ खाना खा के चंडाल वृत्ति पैदा होती है। अगर साथ बिठा के खाएंगे, चंडाल जैसी सोच हो जाएगी, चंडाल जैसी बुद्धि है। हमको भी चाहिए। अरे थोड़ा सा अंतर्मुखी हो, फिर देखो
क्या आनंद का सरोवर भरा हुआ था, आनंद का सरोवर भरा हुआ था। देखो, हम स्वामी जी के समय बताएं, एक बार यात्रा करते करते रास्ते में एक महंत के यहाँ रुके। महंत का शरीर ब्रह्मलीन हो गया था, जवान पे चेला था। वो क्या करे, शाम को लगाए बांग को गोटा, आ जाए बंगड़ी 15-20। तो हमारे साथ 2-3 दिन हम लोग रुके तो बड़ा प्रेम था उसको, हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या करता है? कहता है क्या करें महाराज, आनंद आ जाता है एकदम। मैंने कहा भांग पी के क्या आनंद आता है भाई? वो एक जैसे कहता था कि भांग पीता हूं तो भगवान दिखता है, नहीं पीता हूं तो नहीं दिखता है। मैं तेरी भांग ही भगवान होगी फिर। तो कहता है आप लोग नहीं पीते हो भांग तो टिकाई करके कैसे बैठते हो? मैंने कहा देख, जब मेमन पाठ हुआ तो मैंने कहा आज नहीं घोटना, और जवाब दे दे सबको। आ गया, मैं मेरे साथ सो, पास में लगवाया आसन। जब रात को उठे तो मैंने कहा उठ भाई बैठ। कहता क्या करूं बैठ के? मैंने ऐसा ऐसे अंदर सोच। अंदर सोच। फिर सोच बाहर जा रही, फिर अंदर सोच, फिर अंदर सोच। चलो थोड़ी देर अभ्यास किया, आधा घंटा, फिर मैंने कहा सो जाओ भाई, तो सोना है। फिर घंटे 1.5 घंटे बाद मैंने कहा चल उठ। मनुष्य के अंदर सुख का खजाना है, खजाना। लेकिन क्या है, नहीं पहचानने के कारण दुख का खजाना समझ बना लिए, दुख का खजाना। जितना बार भटकता है उतना ही दुख लेता है, इकट्ठा करता है। अंदर सुख का खजाना है। मैंने कहा फिर बैठ। पहले तो थोड़ा तंग हो गया, कहता तुम नींद हराम करते हो मेरी। मैं नींद हराम करेगा तभी तो सुख का खजाना मिलता है। एक ना एक चीज इसके लिए हराम करनी ही पड़ती है। फिर तीसरी बार सवेरे उठाया 3-3:30 बजे, थोड़ा सा फिर ध्यान लगा। घंटा एक ध्यान लगा तो कहता है एकदम सारा शरीर एकदम रिलैक्स ऐसा लगने लगा। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन तो फिर आप ही उठ के बैठने लगा। सारे बंगड़ियों को भगा दिया, सब तोड़ फाड़ के फेंक दिया। कहते हैं डेरे में कोई नहीं चलेगा बस। हरिद्वार को मैं मुला, मैंने देखा गंगा किनारे बैठा हुआ अकेला पत्थरों में। मैं भाई क्या कर रहा? कहता वही जो है आपने बताया था वही। एकदम आनंद आ रहा है महाराज। तब से आज तक बांग को हाथ भी नहीं लगाया, अंदर भी नहीं आने दी। सारा डेरा एकदम सुधर गया।
देखो मैं बताऊं, एक पहलवान था, उस पहलवान ने शादी की तो लड़की इतनी सुंदर लगी कि मैं तेरे को 1 मिनट भी आंखों से हटाऊंगा नहीं, इतना मोहित हो गया। तो जब बाजार में चले तो उल्टा चले उसको देखते देखते। लोग कहे ओ पागल, क्या हो गया तेरे को? कहता सुंदर है मेरी स्त्री, मैं इसको 1 मिनट भी आंखों से दूर नहीं करूंगा। सबने समझाया, सब परेशान हो गए, कई बार उल्टा चल के गिरे, खोपड़ी टूटे, फिर भी नहीं छोड़े। सब समझाए, वे लोगों की भी स्त्रियां हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, वो सुंदर नहीं है इसलिए नहीं देखते हैं। अंतिम उसको पकड़ के एक महात्मा के पास ले गए। कहता चलो घर वाली साथ। उधर से सामने देख रहा है, घरवाली को सामने बिठाई, बोलो महात्मा जी। उन्होंने कहा देख भाई, थोड़ी देर तुम 5 मिनट केवल निकाल। कहता मैं नहीं, इसको मैं देखना नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा 5 मिनट खाली, मर जाएगा तो क्या करेगा, देखेगा इसको? कहता चलो फिर देखी जाएगी। तो 5 मिनट कर, ठीक है। अंदर ले गए गुफा में, अपनी में बिठा कर कहा इधर उधर से ध्यान हटा, ये देवी की दिखाई तस्वीर, कहा या अंदर से ध्यान कर, इसको देख। हाथ रखा ऊपर, अपनी संचार शक्ति से यहाँ देख। देखता 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 वहीं पर देखता ही रह गया। महात्मा बाहर आ गए। पूरी रात बीत गई उसको बैठे हुई, पूरी रात। सवेरे कहा लोगों को, भाई जाओ इसको निकालो बाहर। जाकर लोगों ने हिलाया, एकदम आगे से टूट पड़े, मत छेड़ो मुझे, मत हाथ लगाओ। महात्मा ने घसीट के बाहर लाया, चल बाहर यहाँ मेरी गुफा से। तू कहता था मैं 2 मिनट नहीं से छोड़ूंगा, चल वो ये तेरी अम्मा बैठी है। कहता है बस ये अम्मा कुछ सुंदर नहीं, इससे करोड़ों अरबों गुना सुंदरता के खान तो ये देवी थी, मैं तो समझा नहीं। कहता है महात्मा जी बस दीक्षा दो। पीछे पड़ गया, दीक्षा लिया, उस घर वाली को छोड़कर वन में जाके तप करने लगा। सुंदर है क्या है ये तो पहचाने नहीं, भटक रहे। अच्छा क्या है, सुख क्या है, ना पहचान के कारण ही इन जंजालों में व्यक्ति फंसता है। ऋषभदेव जी थे, देखो राजा थे, राज्य छोड़कर तप करने के लिए चले गए। भरत जी को राज्य दिए, भरत जी भी राजा थे, राज छोड़कर के तप करने के लिए चले गए। तो मूर्ख थोड़े थे, राज्य में सुख नहीं मिला, राज्य में शांति नहीं मिली, चले गए। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं अहं सर्वेषु भूतेषु भूतमात्मवस्थिता सदा तम अवज्ञाय माम भर्त्या कुरुते अर्चा विडंबनम। माता जी मैं सर्वभूतों के अंदर वास करता हूँ, वहां पर मेरी अवज्ञा करते हैं और मंदिरों में हवन कुंडों में जाके हवन करते हैं, पूजा करते हैं। ये तो उनकी पूजा अडंबना विडंबना है, नाटक है, नाटक।
दिखाने का नाटक है। ये कोई पूजा नहीं है। वहां पर तो मेरी अपमान, इंसल्ट, इधर बड़ी पूजा करना। योमाम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम भूतेषु वद्वैरस्य न मना शांति मृच्छति। देखो, सब प्राणियों के अंदर तो बड़ी दूषित बुद्धि है, दृष्टि है। वो इधर नाटक दिखाते हो, ये कभी मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। तो फिर कहते हैं क्या भाई, यथा वातरतो ग्रानम आवृंगते गंधयाशयात् एवं योगृतम येन आत्मानम विकारीयत। देखो माता जी, मैं सबके अंदर विराजमान हूं, तो क्या करे? ऐसा करे जैसे फूल होता है ना, गुलाब का फूल। देखो यहाँ पर फूल है, सुगंध इसकी यहाँ आ रही है, वहां भी आ रही है। और फूल कहाँ है? फूल यहीं पर है, सुगंध आप तक भी पहुंच जाएगी। फूल की सुगंध है, फूल में है, फूल यहाँ, सुगंध वहां कैसे चलेगी? कहते हैं यही तो बात है। साधक जो होता है ना, साधक जब वो ध्यान लगाता है, जब ध्यान के द्वारा क्या करता है, वो स्वयं, उसके मन बुद्धि, उसके इंद्रियां, वो वहीं रहता है, शरीर, वो सब मेरे में आ जाते हैं। जब अंतःकरण के द्वारा हम ध्यान करते हैं तो शरीर यहीं, उसका अंतःकरण मेरे में आ जाता है। जैसे फूल यहीं, सुगंध वहां चली जाती है। इसमें आश्चर्य नहीं है। कुछ सोचते हैं मरने पे ही भगवान मिलता है, मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं। यहीं रहते हुए ही इस शरीर से निकाल करके परमात्मा में ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ताप के द्वारा जब पहुंच जाओ तो यहीं पर मोक्ष का आनंद। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कपिल जी कहते हैं, हे माता, इसी प्रकार से जो है ना, अतमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हे यथा मानाभ्यां मैत्र्या बिंडेन चक्षुषा। बैठ करके ना मेरे भक्ति योग के द्वारा अंदर अंदर भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरिता
धीरे धीरे मेरे भक्ति योग रूपी योग के द्वारा देखो फिर ले जा करके अपने आप को अपने परमात्मा में मिला देना। बस यही तो साधना है, साधन है, साध्य भी है। फिर माता देवहूति को जीव के जब आता है गर्भ में, उसका भी सुनाया कि जैसे कब कैसे ये तड़पता है, प्रार्थना करता है भगवान से, निकलूंगा तो आपका ही भजन करूंगा। फिर माता जी यहाँ भूल जाया तो माता देवहूति ने कहा प्रभु अब बस मेरी सब और से इंद्रियां, अभिलाषा, सोच सब बस तृप्त हो गई है, और मुझे उपदेश दो। तब जो है माता देवहूति को उपदेश दिया कि देखो ये स्थूल शरीर है माता जी, ये पंच महाभूतों का बना है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये पंचीकरण हो करके उन्हीं से बना है, ये कारण शरीर है। इस सब को छोड़ करके, इससे अलग हो करके, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा ऐसे ध्यान करो, ये हमारा जो दिख रहा है हड्डी मांस का स्थूल शरीर, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर 19 तत्व का, उससे अलग कारण शरीर, और उससे भी अलग मैं हूं, मेरा परब्रह्म परमात्मा कृष्ण है। फिर ऐसी बुद्धि से, ऐसे ध्यान से, ऐसे ज्ञान से अपने आप को इनसे अलग करके उसमें जा करके मिल जाओ, मिला दो, एक हो जाओ। अलग क्यों रहते हो? दूर क्यों रहते हो? भटकते क्यों हो? दूरी क्यों बनाते हो? भगवान को दूर नहीं ले जाओ, समीप लेकर आओ। दूर कौन ले जाता है? भगवान को दूर हमारी भावना ले जाती है, हमारे संकल्प ले जाते हैं, हमारी वृत्ति ले जाती है। और पास कौन लाता है? पास भी हमारे संकल्प लाते हैं, हमारी वृत्ति लाती है, हमारी भावना लाती है। ये ज्ञान की, उपनिषदों की, वेदों की उपदेश, महापुरुषों के उपदेश, ये परमात्मा को पास लाने के साधन है, न कि दूर भगाने के साधन। और भेद बुद्धि, जड़ बुद्धि, पृथकता, अनेकता, ये भगवान को दूर भगाने की चीजें होती है। तो माता देवहूति जाकर के, जैसे कपिल जी ने बताया, बैठ गई, ध्यान से तीनों शरीरों से अलग होकर के परमात्मा पर ब्रह्म का चिंतन करने लगी। बैठे बैठे शरीर सूख गया, जटाएं बन गई, चिड़ियों ने घोंसले तक बना दिए, उसे पता ही नहीं। और करते करते परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। माता देवहूति की मुक्ति देख करके सब देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे प्रसंग आता है, राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु सुना है बृहस्पति जी महाराज ने देवताओं का जो है, जो उनके गुरु थे वो तो उनका त्याग कर दिया, ऐसा क्या कारण हुआ कि बृहस्पति जी ने ही देवताओं को त्याग दिया? सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित सुनो, इंद्रस्त्रिभुवनैर ऐश्वर्यमद्दोलंघित सतपथा, मरुद्भिर्वसुभिः रुद्रैरादित्यैर्रिपुभिर्नृप, विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रिता, सिद्धचारण गंधर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः, विद्याधरा अप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः, निषेव्यमानो मघवान् सुतुत्यमानश्च भारत। एक बार की बात है, क्या हुआ, इंद्र देवता सवारी पर निकले, हाथी पे बैठे हुए और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे, सुर असुर सब उन्हें नमस्कार कर रहे थे। और उस समय जो है बृहस्पति जी महाराज गए, बृहस्पति जी जब गए तो इंद्र ने देखा कि इस समय मेरी वाह वाह हो रही है, नाच गान। इंद्र अपने आसन से उठे ही नहीं, गुरु बृहस्पति जी का सत्कार नहीं किया। उन्होंने भी देखा कि ये इस समय जो है मद से उन्मत्त हो रहा है। बृहस्पति जी धीरे से निकल करके चुप करके चले गए। जब चले गए तो इंद्र ने सोचा कि ये तो आई बड़ी गलती हो गई, ये तो रुष्ट हो गए। फिर
इंद्र ने वहीं पर उस सभा बंद कर दी। अहोबत ममा साधु कृतम वही दब्र बुद्धिना यन्मैश्वर्य मतेन गुरु सदसी कात कुता। वहीं पर सब बंद करके इंद्र स्वयं सभा में कहने लगे, अरे देखो मैंने आज बड़ी गलती कर ली है, बड़ा अपराध किया है कि गुरु बृहस्पति जी महाराज का सत्कार नहीं किया। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। सचमुच मेरा ये कर्म अत्यंत निंदनीय है। ऐश्वर्य के नशे में चूर हुए मुझने भला जिनकी छत्र छाया के अंदर हम रहते थे उन्हीं को ही नमस्कार नहीं। इंद्र ने क्या किया, परीक्षित जा करके ब्रह्मा जी को कहा, महाराज ये हमसे गलती हो गई। अहो बत सुर श्रेष्ठा य भद्रम कृतम महत् ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यान्न अभ्यनंदत। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज बड़ी गलती हो गई है, अपराध हो गया महाराज, क्षमा करो और बताओ कोई उपाय। उधर क्या किया, जब असुरों को पता लगा वो शुक्राचार्य जी के पास गए, तन मन धन से उनकी सेवा की और स्वर्ग के ऊपर हमला बोल दिया। अब देवताओं की शक्ति कोई रक्षा करने वाला था नहीं, इसलिए स्वर्ग लोक अपने अधीन कर लिया। राक्षस लोग असुर लोग राज करने लगे। अब ये हाल होता है, देखो जब हमारी दैविक वृत्तियां छीन हो जाती हैं, आसुरी वृत्तियां हमारे ऊपर हमला करने लग जाती हैं। दैविक वृत्तियां जब मनुष्य में से लोप होती हैं, छोड़ जाती हैं, धर्म परंपराएं जब निकल जाती हैं, अधर्म हमारे परम कुलों को दबाने लग जाता है। इतना नहीं है कि घरों को ही दबाता है, कुलों को भी दबाता है, देश को भी दबाता है। असुर राज करने लगे स्वर्ग पर। इंद्र देवता ब्रह्मा ने कहा, देवताओं ऐश्वर्य से मद में चूर चूर होने के कारण तुमने सचमुच बड़ी गलती की है भाई। जिन गुरु बृहस्पति जी की शरण में तुम सुरक्षित रहते थे, आज उन्हें ही तुम लोगों ने सत्कार नहीं किया और रुष्ट होकर के चले पे। इंद्र सचमुच तुझे नीचा देखना ही पड़ेगा। बस नीचा क्या देखना, उतने में उधर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र आदियों को तो पहाड़ों में घूमना पड़ा, छुपना पड़ा। देखो ये हमें विचार करना चाहिए, कितना भी मदोन्मत्त हो जाए, परंतु जिस परमात्मा की कृपा से हम इतने इस जीवन में आए, उनको तो कभी जीवन से त्याग नहीं करना चाहिए। तो प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की, तुम्हें इंद्रियां दी, प्राण दिए, बुद्धि विवेक बल दिया, और आज उन्हीं को ठेंगा दिखाते हो, उन्हें छोड़ करके
मद से उन्मत्त हो करके नाना प्रकार के अपने आश्रय बनाते हो, बहुत विपरीत गलत। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं इंद्र सब देवताओं को लेकर के बृहस्पति जी के यहाँ पर गए, तो बृहस्पति जी को मालूम पड़ा इंद्र आए हैं, तो उधर से निकल करके दूसरी तरफ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज क्या करें, बृहस्पति जी तो हमसे मिलना नहीं चाहते ही। ब्रह्मा ने कहा देखो ऐसा करो, अब तो भाई मुश्किल है, तो त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उसके पास जाओ, उनको गुरु बना लो, अच्छा तपस्वी ब्राह्मण है, और उनके छत्र छाया में अवश्य ही असुरों को जीत लोगे, स्वर्ग भी ले लोगे। विश्वरूप के पास गए इंद्र, जाकर के वो तपस्या में लीन थे, उनको कहने लगे वयम ते अतिथया प्राप्त आश्रमं भद्रमस्तु ते कामा संपाद्यताम तात पितॄणाम समयोचिता। हे तात, हम तुम्हारे अतिथि के रूप में तुम्हारे पास आए हैं। महाराज, अतिथियों की सेवा करना पुत्रों का धर्म होता है। पुत्राणाम ही परो धर्मा पितृशुश्रूषवणम सताम अपि पुत्रवताम ब्राह्मण के मुत ब्रह्मचारी नाम। ब्रह्मचारियों का भी धर्म होता है पहले अतिथि सेवा, क्योंकि आचार्यो ब्रह्मणा मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुतर्पते मूर्ति माता साक्षात चिते सतनु। आचार्य वेद की मूर्ति होता है, ब्रह्मा जी की पिता भाई इंद्र की माता साक्षात पृथ्वी देवी होती है। पुत्र का काम है इनकी पूजा करना, सेवा करना। और महाराज, जो अतिथि होता है अभ्यागत, वो अग्नि की मूर्ति। अग्नि प्रसन्न, अतिथि प्रसन्न, तो अग्नि प्रसन्न, सब कुछ प्रसन्न। फिर इस समय शत्रु ने हमें जीत लिया, हम तुम्हारे पास आए हैं। विश्वरूप ने एक बार तो मना कर दिया कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तेज को घटाने वाला है, निंदित है। फिर इंद्र ने कहा देखो महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। चलो, विश्वरूप जी ने मान लिया, तो नारायण कवच का उपदेश दिया। कहा इंद्र, इस नारायण कवच विद्या से तुम सुरक्षित होकर के ना जाओ, असुर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, भूत प्रेत पिशाच, इनकी तो बात ही छोड़ो। ये पीर तीर कई कहते हैं हमारा ये हो जाएगा, ये कर देगा। अरे ये आसुरी पूरी सेना, पूरे राक्षसी सेना, हमारे शास्त्रों में इतनी बड़ी विद्याएं हैं, इतने बड़े पाठ, इतने बड़े स्तोत्र। इंद्र जाओ, इस नारायण कवच का पाठ करो, कोई भी असुर तुम्हारा एक शरीर का बाल बांका नहीं कर पाया।
भरी बात है। यया गुप्ता सहस्राक्षा सहवान रिपु सैनिकान। आप लोग इसी विद्या को श्रवण कर लो। बड़ी बड़ी विपत्ति हो, बड़ी बड़ी दुविधा हो, बड़े भारी शत्रु पीछे पड़े हों, मैं कहता हूं लाखों की संख्या में, विधिवत इस विद्या को धारण करके जब जाता सम्रांगण में, सब उसे देख करके भाग जाते हैं। और ये पाठ करने वाले की जहां हड्डियां भी पड़ी हों, हड्डियां, उसके ऊपर से भी कोई निकलेगा, हड्डियां भी पड़ी हों, उसकी सारी शक्तियां वहीं पर खत्म। चित्रकेतु का विमान इसी में आकर के गिर पड़ा। उसने सोचा ये क्या हो गया, मेरी क्या बात। तो मालूम पड़ा कि ये नारायण कवच का पाठ करने वाले के अस्थियां यहाँ पड़ी। उसने ले जाके बड़े आदर के साथ गंगा जी में प्रवाह की, प्रायश्चित किया, तब विमान से आकाशचारी होके घूमने की शक्ति मिली। छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते फिरते रहते हो। कोई कहता है जी प्रेत आ गया, वो भूत आ गया। अरे भाई कब तक लोगों के पास भटकोगे, झूठे लोगों के पास, झूठे लोगों के पास भटकते हो। अपना सच्चा कर्म शुरू कर लो, खाली एक पाठ कर लो। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वहां तक भूत प्रेत नहीं टिक पाता है। यया गुप्ता सहस्राक्षा सह वान रिपु सैनिकान क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्य बुभुज श्रियम् भगवस्तन ममाख्या ही परम नारायणात्मकम् यथा तथाइना शत्रुन येन गुप्तो अजयन मृगे। श्री शुकोवाच बिता पुरतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानो पृच्छते नारायणाख्यं बर्माह तदेकमना शृणु। विश्वरूपवाच दोतांग्रे पाणिराच्यं यस पवित्र उदंग मुखा कृतक स्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम भाग्यता शुचि। नारायणाख्यं बर्म सन्नेद भयागते पाद्योर्जानुरुद्रे हृदयतो रसी। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विनयसे। ओम नमो नारायणेति विपर्यं थापि वा करन्यासं तथा कुर्यात्। द्वादशाक्षर विद्या प्रणवादि यकारांत मंगोल्य अंगुष्ठ परभसो। न्यसेद हृदय ओंकारं विकारं अनुमोषो मूर्धनि। शकारं तु ब्रुवोर्मध्ये नकारं शिख्यादिशेत्। वेकारं नेत्योर्युञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधाः। सा विसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्ति विरजुतं। विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां नस्तांग्रिपद्मः पतकेन्द्र पृष्ठे। धरारि चर्मासि गदेषु चापा पाशान् ददानो अष्टगुणो अष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटु वामनो अव्यात्। त्रिविक्रमाख्ये अवतु विश्वरूपा। दुर्गेष्टव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो यूथ पारी। विमुञ्चतो यस्य माटासं दिशो विनिर्दुरन्यपतंश्च गर्भा। रक्षस असौ माध्वनि यज्ञकल्पा।
स्वदंष्ट्योनिधरोवराः रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सा लक्ष्मणो अव्याद भरताग्रजो समान मामग्रधर्मात् किलान् पार्थ प्रमादान् नारायणा पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगाता योगनाथा पायद गुणशा कपिला कर्म बंधात् सनत कुमारो अब तो कामदेवाद्वैशीर्षा माम पति देवेलनाथ देव ऋषि वर्या पुरुषो अर्चनांतरात् कूर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात् भगवान पातोपथ्यात् द्वंद्वाद् भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकवतानान्तात् बलोकनाद क्रोध विषाद इंद्रा द्वैपायनो भगवान प्रसबोधात् बुद्धस्तोपाखंड गनाथ प्रमादात् कल के काल मले प्रपातु धर्मा वनायो रुकितावतारा माम केशवो गध्या प्रातरव्याद गोविंदा असंग वमातवेनो नारायण प्राणावतार शक्ति मध्य दिने विष्णुरिंद्र पाणी देवो प्राण्य मधुग्र धन्वा सायं त्रिधामा अवतो माधवो माम दोषे ऋषिकेश उत्तराद रात्रे निशिता एको अवतु पद्मनाभा श्रीवत्सधामा परात्र ईशा प्रत्युषा ईशो सिद्धरो जनार्दनम दामोदरो व्याधु संध्यम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति चक्रम युगांता नलमतिग मने भी प्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्धि रैसन्यमाशु कक्षम यथा वात्सको हुताशम गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडे निष्पिंडे जित प्रियासी कोश मांडव नायक यक्ष रक्षो भूत ग्राह चूर्णया चूर्णया त्वं यातो दाना प्रमत प्रेत मात्रे पिशाचा विप्र ग्रह गौर दृष्टिन धरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीम सुनोर हृदयानि कंपयन त्वं तिग्धमारा माधारा शिवरारि सैन्यमाशु मीशा प्रयक्तो मम चिंदी चिंदी चक्षुषि चर्म चंदर छादय छादय छाद दिशा मगो नाम हर पाप चक्षुषान यन्नो भयम ग्रहेभ्यो अभूत कहतोभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टेभ्यो भूतेभ्यो होवे एव वः सर्वान्यतानि भगवान नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयांतु संक्षेम सद्यो ये न श्रेया प्रतीपका गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभस छंदोमय प्रभु रक्षतु शेष किश्वेभ्यो विश्वक सेनाभ्यो हरे स्वनाम भी सर्वापदाभ्यो हरे नाम रूपा याना युद्धानि नाम बुद्धि इंद्रिय मना प्राणानाम पांतो पार्षद भूषणाम यथा ही भगवान ने वस्तुता सद सच यत सत्य ने नान जानति सर्वे यांतु नाशम उपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्प रहिता स्वयं भूषणा युद्धलिंगाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेने सत्यमानिर सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वेश्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षु ऊर्ध्वम अधः समन्तात् दंतर भगवान नारसिंह
प्रापयं लोकभयं स्वनेन स्वते सग्रस्मस्तेजा मगमन्निदमाख्यातं वरनारायणात्मकं विजेशस्य अंजसा येन दंशितो सूर्योत्पानाम् एतद्धार्यमनस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावसंस्पृशेत् सद्या साध्यवसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजा योगधारणया स्वांगं जौसा मरुधन्वणि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररता स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यपत सद्या स विमानो है वाक्शिरा सा बालकिल्य वचनास्तिने आदाय विस्मिता प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामा स्वमन्वगात् श्रीशुकुवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रिता तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा चतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेसुरान् ओम विष्णवे नमः इति। देखो ये नारायण कवच विद्या है। त्रैलोक्य लक्ष्मी भी उसके चरणों में आकर के वास करने लग जाती है। इतनी शक्ति है इस कवच की। धारण किया हो प्रेत प्रूत कुछ भी नहीं। इंद्र देवता इसी की शक्ति से सुरक्षित होकर के जा करके असुरों का वध किए और दोबारा त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म को पूछते हैं। नारद जी उसका उपदेश देते हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर कर्म निष्ठा द्विजा के चित तपो निष्ठा निप परे स्वाध्यायस्ते अन्य प्रवचने ये के चिन्ह ज्ञान योग हो। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ब्राह्मण, उनकी निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की जो है प्रवचन में होती है, कईयों की बुद्धि आत्म ज्ञान में होती है और कईयों की बुद्धि योग में लगी होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध चाहे किसी में भी बुद्धि हो, तपस्या करे, प्रवचन करे या कुल की जो है कर्म करे, योग करे, परंतु गृहस्थ आश्रम को अपने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। उसका कल्याण, उसकी उन्नति, उसका मोक्ष उन्हीं के कारण है। तो श्राद्ध आए, देव पूजा का अवसर आए तो अवश्य ही आगे निकल करके पितरों की तिथि पर श्राद्ध आदि करे। देव पूजा का उत्सव बने, स्वयं आगे आकर के देव पूजा के लिए भी निकलना चाहिए, क्योंकि पुरुषों को ज्ञानिष्ठों को ही काव्य आदि का दान देने का विधान है। ना मिले तो यथावत पूजा पाठ उन्हें कर ले। देव कार्य जो हैं और पितृ कार्य में
कोशिश करनी चाहिए कि त्रुटि जिससे ना आए उस प्रकार से ये कार्य करने चाहिए। मतलब कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ये सोच के कि जिसके कारण शुभ कार्य में विघ्न आए वो नहीं करे, उसका बचाव रखे। जिस कारण से वृत्ति खराब हो वो करे ही नहीं। और कहते हैं समय के अनुसार ऋषि मुनि योगी उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन योग्य पात्र श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम काम दुख क्षयम देव ऋषि पित्रे पितृभूतेभ्या आत्मने स्वजनाय च अन्नम संविभज्यन्ते शेत पश्येत सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। भोजन भगवान को भोग लगा करके श्रद्धा के द्वारा विभाग करके अन्न का जो है दान आदि पितृ देवता ऋषि प्राणी स्वजन जितना अपनी शक्ति हो विभाजन करके करना चाहिए। और जरूरी नहीं है, धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्रद्धा से कभी भी मांस आदि के पास तक ना जाए, ना उसे खाए, ना उसे किसी को खिलाए, क्योंकि इस प्रकार से सद्धर्म पालन से बढ़कर के कोई और बड़ा साधन नहीं होता है। शरीर से किसी प्राणी को कष्ट ना ही दिया जाए ऐसा जीवन व्यतीत करे। अब कई लोग यज्ञ तत्व को जानने वाले, कई आत्म संयम करने वाले, कई ज्ञान और कई अग्नि में हवन करने वाले, लेकिन ऐसा होता है युधिष्ठिर जी सबसे उत्तम आत्म संयम जो है श्रेष्ठ साधन मोक्ष के लिए कहा गया है। और अधर्म से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति अपने धर्म का स्वपालन करते हुए क्रम से गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से मोक्ष, इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। आगे प्रसंग आता है हिरण्यकश्यपु की तपस्या का। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु भगवान विष्णु के पीछे ये क्यों लगा? उन्होंने इसका क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो कुछ नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसका भाई था हिरण्याक्ष। जब भगवान वारा पृथ्वी को ला रहे थे तो बीच में जाके अनाप शनाप भौंकने लगा। तो उस समय तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस समय परोपकार का कार्य कर रहा हूं और ऐसे परोपकार के कार्य करते समय किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो परोपकार का कार्य वहीं पे रह जाएगा। तो मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। भगवान ने पृथ्वी को ला करके रख दिया और फिर हिरण्याक्ष का वध किया था। इसीलिए हिरण्यकश्यप को अपने भाई की बड़ी पीड़ा थी कि मैं विष्णु को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो सोचा कि ऐसे तो मार सकूंगा नहीं, तो क्या करूं? तो ये है, पहले तपस्या करूं, तपस्या करके फिर जो है घोर तपस्या करके वर प्राप्त करूं, शक्ति प्राप्त करूं, और फिर विष्णु भगवान से जाके युद्ध करूंगा, उनको मारूंगा। अब असुरों में और देवों में ये फर्क होता है। असुर अपने शरीर के लिए शक्ति मानते हैं, देवता अपने आत्मा के कल्याण के लिए शक्ति मानते हैं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।